नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते कुछ दिनों से नाला सुपारा वसई विरार में पानी को लेकर राजनीति चालू है। अलग अलग राजनीति पार्टियों द्वारा पानी को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर सवाल यही है कि आंदोलन के बाद भी वसई विरार की जनता को पानी कब मिलेगा। लगातार पानी के लिए हो रहे आंदोलनों के बाद ऐसा लगने लगा है जैसे मानो सभी राजनीति पार्टियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी को लेकर शेयर लेने के लिए ही आंदोलन कर रही हैं। आपको बता दें कि सूर्य प्रकल्प योजना के तहत वसई विरार करों को पानी मिलने वाला है और ये पूरा मामला जो है वो तय है, परंतु फिर भी अलग अलग राजनीति पार्टियों द्वारा आंदोलन तो किया जा रहा है, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर वसई विरार को पानी कब तक मिलेगा। अभी बीते कल सोशल मीडिया और तमाम चैनलों पर एक खबर तेजी से वायरल हुई, जिसमें यह कह दिया गया कि बीते 11 नवंबर से ही सूर्य प्रकल्प योजना के तहत यहाँ के नागरिकों को पानी मिलने लगा है, परंतु यहाँ पर सवाल यह है कि पानी अब तक सच में नहीं मिला है। तो आखिर इस विषय में क्या सच्चाई है, हम जानने के लिए बैठे हैं मनोज बारोट के साथ। सर, आप बताइए कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से पानी को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं और इसमें राजनीति भी हो रही है कहीं ना कहीं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, एक सच्चाई हमें हमेशा स्वीकार करनी चाहिए। वसई की जनता पिछले 35 साल से पानी को तरस रही है और संघर्ष कर रही है पानी के लिए, और पिछले कई सालों में अनगिनत आंदोलन भी हुए और वो पानी के लिए थे, जेन्युइनली पानी के लिए आंदोलन थे। लेकिन हाल ही में जैसे कि हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार जब आई तो 2017 के अंदर अमृत योजना लागू की गई। इस अमृत योजना के तहत अपना जो सूर्या धरना है उसका पानी का प्रकल्प एक शुरू किया गया। उसमें 1325 करोड़ की लागत से करीबन 403 MLD पानी की वहाँ व्यवस्था हो रही है। उसमें से 185 MLD पानी वसई विरार को मिलेगा और 218 MLD पानी मीरा भाईंदर को मिलेगा। और ये जो पानी में से एक पहला टप्पा, जो फर्स्ट पार्ट जो 85 MLD पानी, लगभग ऐसा समझ लो कि उद्घाटन के लिए तैयारी में ही है, मतलब कभी भी उसका उद्घाटन हो सकता है, ऐसी तैयारी है। ये जो पानी का, जब सभी राजकीय पार्टियों को पता है कि 85 MLD पानी कभी भी आ सकता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 महीने के अंदर सभी पार्टियां वो जो पानी के मुद्दे के लिए नहीं लड़ रही थी, लेकिन श्रेय लूटने के लिए किसी ना किसी, कोई MMRD में जाके आंदोलन करता है, कोई महापालिका में करता है, कोई वगैरह वगैरह आंदोलन या मोर्चा निकाल के कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करके, जो केंद्र सरकार का जो पानी है योजना के तहत जो मिलने वाला पानी है वो हमारी मेहनत से, हमारे मोर्चे, हमारे आंदोलन से मिला, ऐसा बताने का प्रयत्न कर रहा है, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी बीते दिनों एक खबर आई सामने कि 11 तारीख से जो सूर्य प्रकल्प योजना का पानी है वो वसई विरार करों को मिलने लगा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पानी तो मिला नहीं है? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। ये जो खबर कल चली, क्योंकि कल बड़े बड़े अखबारों में छपा गया कि भाई ये पानी 11 तारीख से चालू हो गया, फिर उसके बाद में शाम को वापस ऐसा मैसेज आया कि ये पानी चालू नहीं हुआ है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये हो रहा है, मतलब टेस्टिंग किया गया कि पानी का जो प्रेशर वगैरह है, कहीं लीकेज, ये वो सब चेकिंग के लिए उन्होंने सिर्फ पानी चालू किया। इसीलिए तो बोलता हूँ ना कि श्रेय लूटने वाली गैंग यहाँ पे बढ़ गई है। सच्चाई ये है कि पानी जो है, इसीलिए मैंने जो सच्चाई जानना है, इसीलिए मैंने ये कल कमिश्नर को लेटर लिखा है कि वो जनता को भी गुमराह करना है, वो एक पॉलिटिकल पार्ट है, उसको हम ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पानी के मुद्दे को लेकर ऐसा, जब ये जो आंदोलनकारी थे, जब उनको लगा कि हमें इसमें यश नहीं मिल रहा है, तब जाके उन्होंने क्या किया कि गंदी राजनीति पे उतर आए। गंदी राजनीति बोल के तो फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो पानी का प्रकल्प है, सूर्या प्रकल्प, पिछले 6 महीने से तैयार है, लेकिन उसके उद्घाटन के लिए शुरुआत में ऐसा बताया गया कि उसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। इस तरह से जनता को गुमराह करने का काम किया गया। फिर धीरे धीरे पिछले 2 महीने से ऐसा दिखाया गया कि भाई इस प्रकल्प का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करने आ रहे हैं। इस तरह से जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया और अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में देश के प्रधानमंत्री, आपको ये भी पता है कि हाल ही में नितिन गडकरी जी आए थे विरार में, तब उन्हें भी काले झंडे दिखाए गए। तो कहीं ना कहीं ये जब सब हो रहा है तो देश की जनता, अपने वसई तालुका की जनता के मन में भी एक देश के प्रधानमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति कहीं ना कहीं तो उसके मन में ये गैर समझ पैदा होती है ना। इसीलिए हमने आयुक्त को पत्र लिख के ये बताया है कि पानी जो है, पानी के ऊपर कतई राजनीति किसी ने नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आप स्टेटस, सच्चाई क्या है, स्टेटस एज ऑन डेट, पानी का सच्चाई क्या है, आप वसई की जनता को एक उसको जो श्वेत पत्र जारी करके वसई की जनता को बताओ, क्योंकि यहाँ आपके गंदी राजनीति का, ये राजनीति के कारण देश के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं की कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा कलंकित हो रही है।
और जब इतना सब कुछ हो रहा है तो भी प्रशासन चुप क्यों बैठा है? प्रशासन ने एक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तुरंत उसको जनता को बताना चाहिए कि पानी की सच्चाई ये है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारा जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि जैसा आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो श्रेय लूटने के लिए आंदोलन पर आंदोलन कर रही हैं, तो अभी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने लेटर लिखा है, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी श्रेय लेना चाहती है इसका पूरा तरीके से। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक स्पष्ट कर देता हूँ, श्रेय कौन लेता है? दूसरे के काम को जब अपना दिखाने का प्रयत्न करता है वो उसको श्रेय बोलते हैं। हमारे लिए श्रेय लेने का कोई प्रश्न नहीं है। हम वसई की पूरी जनता जानती है, जाके अथॉरिटी को पूछिए कि ये प्रकल्प किसकी मेहरबानी से बन रहा है। हमें श्रेय नहीं चाहिए। हमारा क्लियर कट मत है, जो वसई की जनता पानी के लिए तरस रही है उसको पानी मिलना चाहिए। और मैं अन्य राजनीतिक दलों से भी विनती करता हूँ कि श्रेय लूटने का प्रयास मत कीजिए, जनता को पानी दीजिए, वो उनका हक का है। हमें कोई श्रेय लूटने की कतई आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में ये वसई की जनता को भी पता है और श्रेय लूटने का काम हमें कतई करने की जरूरत है। हमारे एक ही लक्ष्य है कि पानी इस वसई की जनता को मिलना चाहिए। अच्छा, अब ये भी सवाल है कि आप जैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का नाम खराब हो रहा है ना, तो उस पर मेरा सवाल ये है कि पालघर जिला के जो खासदार हैं राजेंद्र गावित, उन्होंने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है उद्घाटन करने का, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? देखिए, आप वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो मायने नहीं रखता है, वो भी एक सांसद है। नहीं, परंतु नहीं, मैं समझ गया आपका पॉइंट, मैं समझ गया। वो सांसद है, सांसद होने के नाते उन्होंने कहा है कि इस प्रकल्प का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मे भी वो सच्चाई हो सकती हो क्योंकि वो सांसद में बैठते हैं, तो ये सच्चाई हो सकती है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज अरबों खरबों के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तब जाके उसका उद्घाटन करते हैं कि जिसका उद्घाटन किया जाता है उसका 100% फायदा यदि जनता को मिलने वाला है तो ही उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मे भी ये जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट मतलब पानी का जो प्रकल्प है, उसको लेके शायद उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी से मंगाई होगी, उस इन्फॉर्मेशन से शायद वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसीलिए हो सकता है उन्होंने, अगर समझो 85 MLD पानी का उद्घाटन अगर वो मोदी जी करते हैं और अगर वसई की जनता को अगर 85 MLD पानी अगर उनको नहीं मिलता है तो मोदी जी आज क्या भविष्य में भी उद्घाटन नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये भी देखिए, अब इतने आंदोलनों के बाद और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी जैसे टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि कब तक, आखिर में कब तक जनता को पानी मिलेगा? क्योंकि पानी के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है और लोग यहाँ पर सच में परेशान हैं। तो आपका क्या विचार है कि पानी सच में कब तक उपलब्ध हो पाएगा? देखिए, मैं यही जानने के लिए मैंने कमिश्नर को लेटर दिया है कि आप श्वेत पत्र जाहिर करिए ताकि सच्चाई पता चले। क्योंकि कोई बोल रहा है, आज ऐसी अखबारों में यहाँ वहाँ जो खबरें चलती है उसे वसई की जनता किस पर भरोसा करे कि सच्चाई क्या है, पानी हमें मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अगर श्वेत पत्र अगर यदि वो जारी करते हैं तो जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कब तैयार हो चुका है, इसका उद्घाटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। क्योंकि अभी एक सोच ही है कि अभी तक वो टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि उनका पहले अभी 4 दिन पहले ऐसा भी चल रहा था कि पाइप वॉशिंग का काम चालू था, अभी टेस्टिंग चल रहा है। तो टेस्टिंग के बाद ही जो है वो अथॉरिटी उसको सिग्नल देगी ना कि हमारा जो प्रोजेक्ट है लोगों के घर तक पानी पहुंचाने की तैयार है। इसीलिए ये जो है श्वेत पत्र जारी करके वसई की जनता को बताइए, यही तो मेरी मांग है। तो मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि पानी तो मिलना तय है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ श्रेय लूटने के लिए आंदोलन कर रही हैं, इसलिए आपकी मांग ये है कि पत्र व्यवहार के जरिए वो बताएं कि किस तरीके से पानी वसई विरार की जनता को पहुंचेगा। बिल्कुल, यही मतलब सच्चाई जनता को बताए। एक अथॉरिटी होने के नाते उनका दायित्व निभावे कि, और जो जिस तरह से श्रेय लूटने वाले, जो गंदी राजनीति करने वाले, उसको रोकने के लिए, और जो देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री की बदनामी कहीं ना कहीं इस तरह से हो रही है, उसको रोकने के लिए उन्होंने श्वेत पत्र जारी करके बस जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से नाला सुपारा वसई विरार में पानी को लेकर गंदी राजनीति चालू है, इस विषय पर मनोज बारोट का यही कहना है कि आखिर सच में वसई विरार की जनता को पानी कब तक मिलेगा, इस बात की जानकारी यहाँ के नागरिकों को वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा जल्द ही दे देनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात है कि पिछले कई दिनों से जो बात वसई विरार नाला सुपारा में तेजी से चल रही है वो ये है कि यहाँ की जनता को पानी मिल चुका है, वह कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मनोज बारोट द्वारा खारिज की जा रही है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा इस मामले को कब तक संज्ञान में लिया जाता है और कब तक वसई विरार की जो जनता है उन्हें पानी मिलता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।
ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।